खबर आपको देंगे। सेनेट की आबी वसाइल कमेटी ने दरियाओं के अतराफ तमाम तजावुजात 2 माह में ख़त्म करने की मोहलत दे दी है। इस खबर से मुतालिक मजीद आपको बताएं कि 2 माह की मोहलत दी गई है। इस्लामाबाद में दरियाओं और नदी नालों पर कायम तजावुजात के खात्मे पर बहस हुई, जिसमें 2 माह की मोहलत दी गई है। दरियाओं पर तजावुजात से मुतालिक रिपोर्ट मांगी नहीं दी गई। चेयरमैन का ये कहना है कमेटी की हिदायत पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। शहादत अवान का ऐसा कहना है। उन्होंने कहा कि 897 तजावुजात खड़ी हुई हैं, हमें नताइज चाहिए। अगले मानसून से पहले तजावुजात ना हटाई गई तो ये मुजरिमाना फेल होगा। तो आपको बताएं कि सेनेट की आबी वसाइल कमेटी ने दरियाओं के अतराफ तमाम तजावुजात 2 माह में ख़त्म करने की मोहलत दी है। इस हवाले से क्या कार्रवाई की जा सकती है, जानेंगे। डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे ताहिर शरानी हमारे साथ मौजूद है। जी ताहिर, बताइएगा। जी, सेनेट की कायमा कमेटी बराए आबी वसाइल का इजलास जो हुआ है उसकी सदारत सेनेटर शहादत अवान ने की है। इजलास में इस बात पर गौर किया गया कि पाकिस्तान में दरियाओं और नदी नालों पर तजावुजात का मामला है, उसके हवाले से क्या इक़दाम किए गए हैं। तो चेयरमैन कमेटी ने कहा कि दरियाओं पर तजावुजात से मुताल्लिक़ रिपोर्ट मांगी गई, वो नहीं दी गई है। कमेटी की हिदायत पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। वापस ज़ख़ायर के अतराफ की तजावुजात बनी हुई हैं। सेनेटर शहादत अवान जो कमेटी के चेयरमैन है, उन्होंने कहा कि 897 तजावुजात खड़ी हुई हैं और नताइज उन्हें ये चाहिए। उन्होंने कहा कि कमेटी ने कहा कि दरियाओं के अतराफ तमाम तजावुजात 2 माह में ख़त्म करने की मोहलत दी गई कमेटी की जानिब से। इसके साथ साथ कमेटी को आबी ज़ख़ायर मुल्क में पानी की सूरत-ए-हाल के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वाक़ता हुकाम ने कमेटी को बताया कि दरिया चनाब हर साल मुल्की आपाशी निज़ाम को 23 मिलियन एकड़ फीट पानी फराहम करता है। भारत अपने जारी और मुस्तक़बिल के मंसूबों के जरिए पाकिस्तान के पानी में रद्द-बदल कर सकता है। गुज़श्ता 2 बरसों में मगरबी दरियाओं का 51% पानी भारत की तरफ से आया और 49% पाकिस्तान के अंदर पैदा होने वाला पानी है। वाक़ता हुकाम ने कहा कि दरिया सिंध में 29% पानी भारत की सरहद से आता है। दरिया झेलम के पानी का 56% हिस्सा मंगला पर भारत से दाखिल होता है। तो 2 माह की इस हवाले से ये मोहलत दी गई है। बहुत शुक्रिया ताहिर आपका।